नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ऑप्शन किंग एसपीएन। बात करते हैं शेयर बाज़ार की। काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा व्यस्त रहे, काम में भी व्यस्त रहे, वीडियो नहीं बना पाए तो वीडियो नहीं डाल पाए। आज थोड़ा फुर्सत में हुए काम करके, आज सुबह सुबह काम हो गया था, बढ़िया काम हो गया था। मेरी आदत है 1 से 2 ही पोजीशन लेना और मैं पर डे 1 या 2 पोजीशन लेता हूँ, उससे ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। उसके बाद में फिर वीटीएसटी है या अगले दिन के लिए रिसर्च करना है, ये सारे काम करता हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही काम करता हूँ। रिसर्च भी अपनी करता हूँ, पोजीशन भी अपनी लगाता हूँ, अपने आप ही निकालता हूँ। और आप मुझे देख के समझ सकते हैं कि मैं कितना साधारण सा व्यक्ति हूँ, कितना साधारण आदमी हूँ, और कोई दिखावा भी नहीं करना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोगों के वीडियो हमने देखे, कोई कोट पैंट पहन के आता है वीडियो बनाता है, कोई टाई लगा के आता है वीडियो बनाता है। अजीब अजीब तरीके से लोग आते हैं। मैं तो जैसा हूँ, तो आपके सामने हूँ, बहुत साधारण सिंपल सा व्यक्ति हूँ, और आपको जैसा दिखाई देता हूँ वैसे ही अपनी रियल लाइफ में रहता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि एक माध्यम हमें मिला है शेयर मार्केट पैसा पैदा करने का, तो ये माध्यम भगवान ने दिया है, या आप कुछ भी कहिए, या आवश्यकता आविष्कार की जननी होती तो आप ये मान सकते हैं कि हमें पैसे की आवश्यकता थी। मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं था, कोई धंधा नहीं था जहाँ से हमारा और हमारे परिवार का गुजारा हो सके। तो मैंने शेयर मार्केट में काम स्टार्ट किया था, शेयर मार्केट सीखा था। आज आप लोगों की दुआ से, भगवान की दुआ से सब बढ़िया चल रहा है। अब ना तो हमें किसी नौकरी की आवश्यकता है और ना हमें किसी बिजनेस की आवश्यकता है। भगवान की कृपा से, आप लोगों की सबकी कृपा से मैं एक वेतन से अधिक हर मंथ अर्निंग करता हूँ और आराम से अपनी सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ। किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत क्यों है इस समय, आज के दौर में मार्केट में आने की ज़रूरत क्यों है? क्या हम और कोई काम नहीं कर सकते हैं? बहुत से क्वेश्चन लोगों के हैं। इसमें घाटा भी हो जाता है, पैसा डूब भी जाता है, पैसा ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन क्या ज़रूरत है कि हम बाज़ार में ही काम करें? इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है आज के दौर में। अगर आप कोई छोटा सा भी काम, कोई छोटी सी दुकान ही खोलना चाहते हैं, तब भी कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपको आवश्यकता होगी, तब आप एक दुकान खोल पाएंगे। और जो हमारे भाई लोग हमारे जैसे मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास ना तो इतनी प्रॉपर्टी है, ना इतना हो पाता है कि 10, 20, 50 लाख रुपए मंथली सालाना बचाएं और अपने बच्चों को बिजनेस करवाएं, कहीं ना कहीं से या तो लोन लेंगे, लोन लेके काम करेंगे, या फिर कहीं से किसी प्राइवेट लोन लेंगे या बैंक से लोन लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है कि शुरुआत में बिजनेस में हमें इतनी अर्निंग भी नहीं होती है और ब्याज भी बढ़ता है। धीरे धीरे हमारे बिजनेस ठप हो जाते हैं, मध्यवर्गीय लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये रहता है कि कहीं ना कहीं कम पैसे से काम किया जाए, लेकिन अर्निंग डेली होना चाहिए हमें। तो जो बच्चे आना चाहते हैं, जो अपना भविष्य तलाश रहे हैं शेयर मार्केट में, तो वो आएँ और पहले बहुत कम पैसा लेकर आएँ, काम करें। कैश सेगमेंट में काम करने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता होती है। अब समय ऐसा आ गया है, पहले तो ये था कि कंपनियां हमें लेवरेज अच्छा दे देती थी, अच्छी लिमिट मिल जाती थी, किन्हीं शेयरों पर 10%, 10 टाइम की और 20 टाइम की, 30 टाइम की, इस तरीके से हमें लिमिट मिला करती थी। तो कम पैसे में भी हम कैश में काम कर लिया करते। लेकिन अब वो समय ये आ गया है कि इस समय सेबी ने कुछ नियम चेंज कर दिए हैं जब से, तो हमें बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं मिल पाता है। तो जब लेवरेज हमें नहीं मिल पाता है और कम पैसे में हम अधिक कमाना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन का ही काम होता है। ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है, 1,000 लगा करके आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ ऑप्शन की ये है कि आपको पता है कि हमारा कितना जाएगा पैसा। कैश सेगमेंट में काम करके हमें पता नहीं कि हमारा कितना पैसा जाएगा, लेकिन ऑप्शन एक ऐसी चीज़ है, ऑप्शन एक ऐसा ट्रेड है जिसमें हम लॉस को भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं, और कितना लॉस सहन कर सकते हैं, कितना लॉस हमारा होगा, ये हमें पहले से फिक्स होता है। अगर 1,000 की पोजीशन हमने बनाई है तो हमारा 1,000 ही लॉस होगा ऑप्शन में, 1,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और मिलने के लिए हमें उस 1,000 के 1 लाख भी मिल सकते हैं, 10 लाख भी मिल सकते हैं। ऑप्शन की कोई लिमिट नहीं होती है कितना पैसा हम अर्न कर लेंगे। लेकिन
इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें विधिवत जानकारी होना चाहिए ऑप्शन में, कि ऑप्शन में ट्रेड कैसे होता है, कहाँ से होता है, कहाँ हम एंट्री लेंगे, कहाँ हम एग्जिट होंगे, और ये आपको बाज़ार में कोई बताने वाला नहीं है। बताते हैं लोग, लेकिन बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़ी अजीब भाषा में बताते हैं, जो हमारे समाज के हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है, जो हमारे गाँव देहात के बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आ पाता है। मुझे देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि मैं गाँव का रहने वाला हूँ और गांव से ही ट्रेड करता हूं। लोग गलत कहते हैं कि गांव वाले ट्रेड नहीं कर सकते हैं या गांव वाले ये नहीं कर सकते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूं, बहुत सीधा सिंपल व्यक्ति हूं और मैं ट्रेड करता हूं और अच्छा पैसा कमाता हूं। तो जो बच्चे आना चाहते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो फिर डालेंगे, आगे की बात करेंगे। अभी मैं कुछ सिखाने नहीं जा रहा हूँ। जैसा आपने देखे होंगे वीडियो, आपको स्क्रीन भी दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं कि ये यहाँ से ये कैंडल है, ये है, वो है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। अगर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हम शुरुआत में आपसे करने लगेंगे तो आप खो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि क्या बताने जा रहे हैं। आप पहले समझिए, भाषा समझिए कि क्या होता है, उसके बाद में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, स्क्रीन भी दिखाएंगे, कैंडल चार्ट भी दिखाएंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में भी बताएंगे। अगर लगातार आप मेरे साथ बने रहें तो मैं आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा शेयर बाज़ार में, किसी भी से आपको एडवाइज लेने की और एडवाइजरी की कभी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहां आप 10 लाख 20 लाख लगा करके काम करना चाहते हैं, उतना प्रॉफिट आप नहीं कर पाएंगे जितना आप प्रॉफिट निकाल ले जाएंगे शेयर मार्केट में ऑप्शन से। तो भाइयों, मेरा तो यही है कि आप सभी लोग आइए और कहीं ना कहीं से जानकारी लीजिए कि वास्तव में बाज़ार होती क्या। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमसे जानकारी लो, आपके पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में, आपके गांव में कहीं से कोई भी मिल जाए, पता करो कौन काम कर रहा है शेयर मार्केट में, उसके पास बैठो, उससे पूछो, उससे देखो कि वो कैसे कर रहा है। ज्ञान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञान किसी से भी लिया जा सकता है, कहीं पर भी लिया जा सकता है, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना हमारी ये है कि जब तक आप ऑप्शन की जानकारी विधिवत ना हो जाए तब तक ऑप्शन में काम नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन खतरनाक भी बहुत है। कैश सेगमेंट में, डिलीवरी में आप बच सकते हैं, ऑप्शन में आप बचेंगे नहीं, ऑप्शन में आप घाटा कर लेंगे, और ऑप्शन से अच्छा बिजनेस भी कोई नहीं है। तो यदि हमें जो जानते हो, पहली बात तो क्षेत्र में जो जानते हैं, जिन्हें हमसे जानकारी लेना वो हमसे मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, हम पूरा बताएंगे कि क्या होता है, कैसा होता है। और जो लोग हमसे दूर हैं बहुत ज़्यादा, केवल हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो हम बताएंगे उन्हें भी, लेकिन टाइम आने दो। पहले मैं आपकी भूमिका बना रहा हूँ, आपका माइंड सेट कर रहा हूँ कि बाज़ार होती क्या है। पहले भाषाएं समझिए कि बाज़ार में क्या क्या बोला जाता है। देखिए, मैं ऑप्शन का ही मास्टर हूँ, केवल ऑप्शन करता हूँ, कैश में केवल पोर्टफोलियो डेवलप करता हूँ, उतना मुझे पता है। मैं केवल ऑप्शन के बारे में बात करूँगा, ऑप्शन आपको सिखाऊंगा, ऑप्शन आपको बताऊँगा। ऑप्शन में क्या होता है, कैसे, कहाँ रेजिस्टेंस होता है, कहाँ सपोर्ट होता है, कैसे कैंडल चार्ट देखा जाता है, कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे, क्या हमारा एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, किस तरीके से हम टारगेट निकालते हैं, कैसे हम एसएल निकालते हैं, ये सारी चीज़ें विथ स्क्रीन सिखाऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा स्टॉक प्राइस क्या होता है, आउट ऑफ मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और क्या कॉल होती है, क्या पुट होती है। इन चीज़ों के बारे में आपको कहीं ना कहीं से जानकारी लेना होगी। जब जानकारी हो जाए तब बाज़ार में घुसिएगा और देखिएगा। और मेरे बताने से पहले या किसी के बताने से पहले आप अपना रियल ट्रेड ना करके पेपर ट्रेड ही करें। कम से कम 15 से 20 दिन तक पेपर ट्रेड करें और आप देखें कि आप सही हैं कि नहीं हैं। अगर आपका एसएल आ रहा है तो आप उस पर विचार करें कि हमने कहाँ पर रिसर्च में कमी छोड़ी थी, मेरा एसएल क्यों लगा, और अगर मेरा टारगेट नहीं आया है तो मेरा टारगेट क्यों नहीं आया है। कोई भी काम करने से पहले मेहनत करनी होती है। तो भाइयों, बाज़ार में अगर आना है तो अचानक में बाज़ार में मत घुस पड़ना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम लोगों के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, 10 मिनट का, इसलिए मैं अब एंड कर रहा हूँ। आगे का वीडियो बनाएंगे, आगे की बात करेंगे। और जो लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़े और आपके लिए नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहें। मैं चाहता हूँ हमारे समाज के मध्यवर्गीय बच्चे बाज़ार में आएँ और अपना प्रॉफिट करें, अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। जय हिंद साथियों।